तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, जो कि क्वेश्चन पेपर में सेकंड नंबर पे है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9। ये क्वेश्चन जो है स्कूल वगैरह के एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका है, तो उसका बेसिक आइडिया हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे पॉसिबल है। तो हम जो भी आइडिया यूज करते हैं उसके लिए हमें क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करना ज़रूरी है और उस बेसिस पे हमें सॉल्यूशन का आइडिया मिल जाएगा। तो जैसे अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, डिनोमिनेटर में वेरिएबल की पावर x टू दी पावर 4 है और x टू दी पावर 4 का जो डिफरेंशिएशन है वो 4x क्यूब होता है, मतलब उसके डिफरेंशिएशन में x क्यूब आता है एज ए फैक्टर। तो गिवन फंक्शन को मैं न्यूमरेटर के हिसाब से दो टर्म में सेपरेट कर लूं तो मेरा पहला टर्म आएगा x क्यूब अपॉन x4 माइनस 9 और डिनोमिनेटर में x की पावर 4 है जिसका डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है। दैट मीन्स x क्यूब डिफरेंशिएशन का एक फैक्टर है और न्यूमरेटर में x क्यूब प्रेजेंट है, तो मतलब इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद हमें दूसरा टर्म भी हमारे पास बचा रहेगा, वो होगा x अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9। क्या उसका सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो हम देखते हैं कि इस प्रोसेस में क्या होगा। अगर x जो आ रहा है तो x वेरिएबल किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो x वेरिएबल x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आता है और जो डिनोमिनेटर में है वो x की पावर 4 है, मैं उसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसलिए मैं अगर x स्क्वायर को उस केस में t लूँगा तो उसका डिफरेंशिएशन 2x होगा। इसका मतलब हुआ डिफरेंशिएशन में वेरिएबल पार्ट x प्रेजेंट है और वो x न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब हुआ वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है और डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को t लिखूंगा तो डिनोमिनेटर x स्क्वायर का होल स्क्वायर था तो वो t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब वो हमारा सॉल्यूशन का फॉर्म में आ जाएगा। तो सिंपल सा इससे बेसिक आइडिया क्या लगा, क्योंकि न्यूमरेटर में दो टर्म है तो फंक्शन को दो टर्म में सेपरेट किया जा सकता है। फंक्शन को दो टर्म में सेपरेट कर दो तो उसके बाद ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो रहा है। तो देखते हैं वो कैसे हो जाएगा। तो मैंने इसको दो टर्म में सेपरेट कर लिया। पहला टर्म हो गया एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9 का इंटीग्रेशन, प्लस दूसरा टर्म हो गया x अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9 का इंटीग्रेशन। पहले टर्म को मैं I1 लिखता हूं, इंटीग्रेशन का जो दूसरा टर्म है इसमें उसको मैं I2 लिखता हूं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। और जो ओरिजिनल इंटीग्रेशन मुझे चाहिए था उसे मैं I एज्यूम कर लेता हूं तो रिप्रेजेंटेशन आसान होगा। तो I इक्वल टू इन दोनों का इंटीग्रेशन आ गया, मतलब I इक्वल टू I1 प्लस I2 है। नाउ अब मैं I1 को पहले सॉल्व करता हूं तो I1 है मेरा एक्स क्यूब अपॉन एक्स टू दी पावर 4 माइनस 9 dx। और जैसे स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था कि x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, x टू दी पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है, मतलब x क्यूब उसमें एज ए फैक्टर प्रेजेंट है और न्यूमरेटर में भी x क्यूब है। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन 0 होता है तो पूरी डिनोमिनेटर को हम t ले लेते हैं। तो लेट x टू दी पावर 4 माइनस 9 इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट 4x क्यूब इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से हमारे पास आ गया dx इक्वल टू dt अपॉन 4x क्यूब। अब इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो x क्यूब अपॉन इस पूरे को मैंने एज्यूम किया था t इंटू dx की जगह dt बाय 4x क्यूब। तो 4x क्यूब और 4x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ये जो 1/4 एज ए फैक्टर है कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/t dt। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है। तो इसलिए ये इंटीग्रेट होके आ गया 1/4 log t प्लस c।
और t की जगह वापस ओरिजिनल फंक्शन x टू दी पावर 4 माइनस 9 पुट कर दो। तो देयरफॉर I1 हमारे पास हो जाएगा 1/4 log x टू दी पावर 4 माइनस 9 प्लस c। तो ये हमारा I1 आ गया। इसी तरह से हम I2 भी निकाल सकते हैं। I2 है हमारे पास x अपॉन x टू दी पावर 4 माइनस 9 dx। अच्छा, अब जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, न्यूमरेटर में x है और x किसके डिफरेंशिएशन में आता है, तो x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में 2x आता है। दैट मीन्स x एज ए फैक्टर उसमें प्रेजेंट है। और डिनोमिनेटर में जो है हमारे पास वेरिएबल x टू दी पावर 4 है, तो उसको मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इस तरह से ये भी सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख देता हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 dx। फिर एक्स स्क्वायर को मैं t ले लेता हूं और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं। लेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, तो 2x इक्वल टू dt बाई dx। इसका मतलब हो गया dx जो है हमारा वो हो जाएगा dt बाई 2x। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, हमने एक्स स्क्वायर को t लिया है, इसलिए ये 9 रह जाएगा। हम 9 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। जैसे यहां हमने 9 को इंक्लूड कर दिया तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो इसलिए यहां पे एक सिंपल टर्म t आ गया। लेकिन ऐसा हम मैनिपुलेशन यहां नहीं कर सकते, क्योंकि 9 जो है पूरे एक्स स्क्वायर के साथ एज ए टर्म है। हमने t सिर्फ एक्स स्क्वायर को लिया है, तो 9 को हमें अलग छोड़ना होगा। तो अब यहां पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास I2 आ जाता है x अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह t रख दिया, t स्क्वायर माइनस 9 dx की जगह dt बाई 2x रख दिया। x और x कैंसिल हो गया और 1/2 कांस्टेंट फैक्टर है, तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 9, और हमारे पास बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख देता हूं dt। और इस तरह से ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मूले में आ गया। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है उसका फॉर्मूला है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो वो फॉर्मूला मैं यहां यूज कर देता हूं। तो यहां पे मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, जिसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला मैं इसमें अप्लाई कर देता हूं, तो मेरा I2 जो है यहां पे वो आ जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू, जब इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 अपॉन 2a मीन्स 1 अपॉन 2a की जगह पे 3 है, तो 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू लॉग x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। तो x की जगह पे यहाँ पे t है, तो t माइनस 3 अपॉन t प्लस 3 प्लस c2 ये आ जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट को मैं c1 लिख देता हूँ। अब वापस t को ओरिजिनल फंक्शन से रिप्लेस कर देते हैं जो कि एक्स स्क्वायर है, तो देयरफॉर I2 हमारे पास हो गया 1 अपॉन 3 2 जा 6 2 जा 12 1 अपॉन 12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c2। तो देयरफॉर I जो है I हमारे पास है I1 प्लस I2, तो ये I1 प्लस I2 लिख दिया। तो देयरफॉर इस फंक्शन का I जो हमारा क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग x4 माइनस 9 प्लस c1 प्लस 1 अपॉन 12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c2। c1 और c2 दोनों कांस्टेंट है, तो ऐड करने पे एक नया कांस्टेंट आएगा, तो c1 प्लस c2 को मैं c से रिप्लेस कर सकता हूं। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 4 लॉग x टू दी पावर 4 माइनस 9 प्लस 1 अपॉन 12 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस c2 ये आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम एक दूसरा अप्रोच ले लेते हैं। उस
दूसरे अप्रोच का बेसिक आइडिया क्या है कि न्यूमरेटर से मैं x कॉमन ले लेता हूं। तो न्यूमरेटर से x कॉमन लूंगा तो x कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा और x एज ए फैक्टर न्यूमरेटर में है। तो मुझे पता है कि x जो है वो x स्क्वायर के डिफरेंशिएशन में आता है एज ए फैक्टर। तो डिनोमिनेटर में जो x टू द पावर 4 है उसको मैं x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं और x स्क्वायर को t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन का जो वेरिएबल पार्ट है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। तो ये भी दूसरा अप्रोच हम ले सकते हैं, लेकिन बाद में प्रोसेस जो हमने पहला अप्रोच लिया था उसी तरह से है, कुछ डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। इसको भी करके मैं बता देता हूं, बट डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर से x मैंने कॉमन ले लिया, x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 dx। अब हम क्या करते हैं, लेट x स्क्वायर को हमने t ले लिया तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt, दैट मीन्स dx इज इक्वल टू dt बाय 2x। तो dt बाई 2x आ जाएगा। अब इसको मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं ऊपर, तो x स्क्वायर की जगह t लिख दिया मैंने, तो t प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर माइनस 9 और dx की जगह dt बाई 2x हम लिख देते हैं। तो देखो x और x कट गया, 1/2 कांस्टेंट फैक्टर है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1/2 t प्लस 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस 9 dt। तो ये हमारे पास टर्म बचा। इसके बाद सेम वही अप्रोच होगा जो हमने प्रीवियस केस में किया था कि टर्म को सेपरेट कर लो। जैसी टर्म को सेपरेट कर लेते हो तो पहले टर्म में t प्रेजेंट होगा और डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर माइनस 9 है, क्योंकि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है तो वेरिएबल पार्ट न्यूमरेटर में प्रेजेंट है और वो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड पार्ट में 1/t स्क्वायर माइनस 9 होगा जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्म है। तो इसमें भी अप्रोच वही लेना पड़ेगा टर्म को सेपरेट करने का। तो 1/2 ये हो जाएगा t/t स्क्वायर माइनस 9 dt और प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 9 इसका इंटीग्रेशन। तो इसको मैंने I1 ले लिया और इसको मैंने I2 ले लिया और इसको फिर वापस उसी तरीके से सॉल्व करना होगा जिसको तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। डिनोमिनेटर को तुम एज्यूम कर लो y, तो जैसे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करोगे डिफरेंशिएशन में आएगा 2t, जो उसमें वेरिएबल फैक्टर t है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कट जाएगा और ये 1/y बचेगा। 1/y का इंटीग्रेशन log y होता है तो ये सॉल्व हो गया और ये डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्म है। 1/t स्क्वायर 9 को हम 3 स्क्वायर ले लें तो ये फॉर्मूले का फॉर्म आ गया और ये भी सीधा सीधा और इसका भी सीधा इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हो, बट इसका ये भी सिमिलर प्रीवियस मेथड की तरह, तो मैं आगे सॉल्व नहीं करता हूँ, इसे खुद ट्राई कर लेना।